नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान से मुकम्मल आजादी पाने के लिए उसके कब्जे वाले इलाकों में जारी है आवामी जद्दोजहद। गिलगित में बरकियात महकमे की लापरवाहियां बन रही हैं मकामियों की मौत की बड़ी वजह। और श्रीनगर में पहली बार मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म मीटिंग का इनेकाद। ज़ेरे शिरकत लोगों ने बागवानी शोबे को फरोग देने के इक़दामात पर किया गौर खोश। अपने गुज़िश्ता शुमारे में हमने आपको दिखाया था कि कैसे पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के गैर मुसल्ला आवाम पर उस वक्त फायरिंग की जब ये लोग हुकूक, इख्तियारात और नुमाइंदगी के लिए जुलूस निकाल रहे थे। फायरिंग में कई अफराद जख्मी हो गए थे, जिसमें कुछ लोग आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। मकामी लोगों की शहादत से न सिर्फ कौम परस्त जमाते बल्कि आम शहरी भी काफी गुस्से में हैं। ये सभी लोग मिलकर पाकिस्तानी फौज, ISI और रेंजर्स के खिलाफ मुसलसल गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये गुस्सा है ISI के खिलाफ, उस कातिल एजेंसी के खिलाफ जो इतनी ताकतवर है कि उसे स्टेट विद इन स्टेट कहा जाता है। वो ISI जो भारत से लेकर अफगानिस्तान तक खूनी खेल में शामिल है। वो ISI जो अपने कारनामों के चलते कश्मीर से लेकर क्वेटा तक बदनाम है। आज उसी बदनामी ज़माना एजेंसी के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग पूरी शिद्दत के साथ उठ खड़े हुए हैं। आधा दर्जन अफराद की पाकिस्तानी फौजियों की गोलीबारी से हुई मौत के लिए लोग ISI को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और मैं वो माँ हूँ जिसके 2 बेटे सबसे पहले इस रियासत पर कुर्बान हुए। मेरे बेटों का खून इस रियासत पर कर्ज है। सबसे पहले तो मैं इन तमाम माओं से इज़हार ताज़ियत करती हूँ जिनके बच्चे इस तहरीक के दौरान आग के रास्ते पर शहीद हुए। अल्लाह इन माओं को हौसला और हिम्मत दे ये दुख बर्दाश्त करने का। जो बच्चे भी शहीद हुए वो मेरे ज़रनोश और जिब्रान हैं। मेरा दुख आज भी पहले दिन की तरह ताज़ा है। ये सुनकर ऐसे लगा जैसे मेरे बच्चे ज़रनोश और जिब्रान अभी शहीद हुए हैं। हम वो मोए हैं जिनके जिगर के टुकड़े और कलेजे काट कर कुर्बान कर दिए गए। हमारे तमाम बेटे जो भी शहीद हुए, इनमें ज़रनोश और जिब्रान समेत इन सब शहीदों का खून इस रियासत पर कर्ज है। ये उन नायल और नालायक हुक्मरानों की वजह से मारे गए जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के तमाम शहरों में अभी भी पाकिस्तानी मुखालिफ एहतजाज जोरों पर है। भले ही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान फिलहाल समझौता हो गया हो, बावजूद इसके एहतजाज का सिलसिला नहीं थम रहा। तमाम कौम परस्त पार्टियां मुत्तहिद होकर पाकिस्तानी फौज और ISI के खिलाफ अवाम में हौसला भर रही हैं। एहतजाज में आए लोग बिना डरे पाकिस्तान फौज के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं। उनका कहना है कि बरसों से हम लोग इसी तरह पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब हम ये ज्यादती मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तशद्दुद हुआ, शेलिंग हुई, जाने गई, लेकिन आप लोगों के हौसले और जज्बे देखे। क्या आप किसी माँ का जिसका बेटा गया वो वापस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। किसी बहन का भाई नहीं वापस हो सकता, किसी खातून का शोहर नहीं वापस हो सकता, लेकिन जो उनकी कुर्बानी है ये तारीख लिखेगी। तारीख में लिखा जाएगा कि नौजवानों ने कुर्बानियां देकर पूरी रियासत के लोगों की भलाई के लिए, रियासत के लोगों की बेहतरी के लिए, गरीबों और मजलूमों की बेहतरी के लिए जाने का नजराना देकर इन नौसरबाजों और दलालों को शिकस्त। पाकिस्तानी फौज एक तवील वक्त से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आए दिन मजालिम बर्पा करती है। ज़रा ज़रा सी बात पर यहाँ के आवाम पर उसका कहर टूटता है। मुखालिफत की आवाज़ उठाने पर लोगों को घर से ही अगवा कर लिया जाता है। दहशत गर्दों को हमेशा ताउन देने और उन्हें पालने पोसने वाली पाकिस्तानी फौज इन दहशत गर्दों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को भी हमेशा दबाती आई है। अभी तक ये लोग पाक फौज का जुल्म सितम
किसी तरह बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन बेकसूर अवाम की हलाकत ने इनके गुस्से में तेल डाल दिया है। ये बलोचिस्तान नहीं है, ये KPK नहीं है, ये लाहौर नहीं है। क्या आप लोगों को उठाओगे या एक को मारोगे 100 और निकलेंगे, या एक को उठाओगे 100 पीछे आएंगे। क्या देख नहीं रहे हो क्या हमारी लाशें गिरी और वो जनाजे भी जल्द गांव में लाएंगे। उनके वालिदैन सलूट पेश करते हैं उन शोहदा की फैमिलियों को कि जिन्होंने आकर कहा कि हमारे और भी बच्चे वो भी अगर कुर्बान होते तो हम करने को तैयार हैं। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ भी अवाम में शदीद नाराजगी है। उनका कहना है कि इतना नाअहल वजीर आजम इस खित्ते को आज तक नहीं मिला। जब निहत्थे अवाम पर गोलियां बरस रही थीं, अनवारुल हक यहाँ थे ही नहीं। उन्हें इतनी भी फिक्र नहीं थी कि अपनी जनता के लिए कुछ करते। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का वजीर आजम होने के बावजूद उन्होंने इस संगीन वाक़े पर अभी तक एक लफ्ज भी नहीं कहा। भला कहते भी कैसे? इसके पीछे उस पाकिस्तानी फौज और ISI का हाथ है जो चाह ले तो उन्हें फौरन से पेशतर अपने ओहदे से बरतरफ कर सकती है। हमें बस ज्यादा टाइम गुजर चुका है, थोड़ा मंजिल थोड़ी सी दूर है, तो हमें मजीद इस जुर्रत इस्तकामत के साथ जा बैठते हैं ताकि ये जो हेलीकॉप्टर गुजरते हैं ना ऊपर से, जो चोर ऊपर से आके देखते हैं, ये छोटे छोटे ड्रोन कैमरे लगा के देख रहे हैं कि उनकी मौत है। क्या आप लोग यहाँ गठे हैं? ये उनकी मौत है। क्या आज एक हफ्ते से लोअर प्लेट के अंदर क्राउड कम नहीं हो रहा, लोग कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे, लोगों के जज्बे हौसले बढ़ते जा रहे। कोई शटर किसी ने जबरदस्ती बंद करवाया? सब बंद है, एक गाड़ी भी नहीं चल रही। ये लोगों का शऊर बोल रहा है, ये गुस्सा बोल रहा है इन 9 सरबाजों के खिलाफ। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में उठी बगावत की ये चिंगारी अब आग के शोलों में तब्दील हो चुकी है। हर तबका इस एहतजाज का हिस्सा बन रहा है। उसे पता है कि यहाँ पर हकीकी मायनों में पाकिस्तानी फौज की ही हुकूमत चलती है। पाकिस्तानी फौज को यहाँ से खदेड़ कर ही इस इलाके को हकीकी मायनों में आज़ाद बनाया जा सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहीदों का खून जरूर रंग लाएगा। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत असरदार अंदाज तरीके से कार फरमा है। बागबानी, खासतौर से फूलों और मेवों की ज़राअत से लोगों को बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार करने और अच्छी आमदनी से मुतालिक जानकारियों से बावर करवाने के लिए मुख्तलिफ तरह के बेदारी प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। इसकी बानगी श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की जानिब से मुनक्किदा मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म की मीटिंग और नुमाइशी प्रोग्राम के दौरान देखने को मिली। इसमें शोबा बागबानी की मौजूदा सूरत हाल, इसमें लोगों की कारोबारी सलाहियतों को बढ़ाने और सेक्टर में दरपेश दिक्कत परेशानियों पर तफसील से चर्चा की गई और दरपेश मसाइल का मौके पर हल निकाला गया। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से यही कोशिश रहती है कि माहौलियात को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद की आमदनी में इजाफा किया जाए। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर बेदारी और नुमाइशी प्रोग्राम की सीरीज चलाई जा रही है। हालिया दिनों श्रीनगर शहर में MSP यानी मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म की मीटिंग का एहतमाम किया गया। इसमें शोबाए बागबानी से जुड़े अलग अलग किस्म के फूलों और मेवों के बागात मालिकान, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरान और ज़ेरात के साथ साथ माली और कारोबार के माहिरीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का नाम था MSP, मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म्स। MSP में हम क्या कर लेते हैं, हम बहुत सारे एजेंसीज को लाते हैं, जैसे फार्मर्स को लाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को लाते हैं, प्राइवेट कंपनीज को लाते हैं, रिसर्चर्स को लाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाते हैं, NGOs को, कोऑपरेटिव्स को, सारे इकट्ठा बैठ के हम चिंतन करते हैं। हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है,
बैठ के फिर रिसर्चर्स, ग्रोवर्स सारे बैठ के अपने पक्ष रखते हैं। उसके बाद हम सोल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं, फिर पॉलिसीज उसी सोल्यूशन के हिसाब से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑडिटोरियम हॉल में खास मीटिंग का मकसद ज़ेर शिरकत अफराद को आला मयार की ज़रई पैदावार तैयार करने से लेकर प्रोडक्ट्स की अच्छी पैकेजिंग और मार्केटिंग तक की मालूमात से आरास्ता कराना था। इसके लिए शोबे के मुहक्कीन और माहिरीन ने प्रोग्राम के मंच से आए हुए लोगों को अपने मशवरे, तजुर्बों और ख्यालात से रोशनास किया। यहाँ पर काबिले जिक्र है कि प्रोग्राम की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि श्रीनगर में इस मंच से बागबानी और फूलबानी से जुड़े लोगों के अलावा कारोबारी, सन्नतकारों, सप्लायर्स, ट्रांसपोर्टरों को भी सेक्टर से जुड़ी बातें जानने का मौका हासिल हुआ। डायरेक्टर प्लानिंग एंड मार्केटिंग की तरफ से हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग एक बैठक का इनेकाद किया गया है, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात तफसील से हुई है। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में जो इस साल जो फ्रूट में लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ जो अनटवर्ड्स वेदर हुआ है, इसकी वजह से कुछ रोड का प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ों को देख के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केट ने इस पर एक मीटिंग बुलाई है। आज अवेयरनेस कैंप भी था, इसके साथ साथ बायर सेलर मीटिंग भी थी। इसमें तमाम उन मुद्दों पर बात हुई है कि किस तरह से ये जो समय समय पर हमको जो ये नुकसानात हो रहे हैं, इन नुकसानात को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम बचा सकते हैं। मेवाजात शोबे की बेहतरी के लिए इसमें जमीनी सतह पर काम करने वालों को हर पहलू से बावर करवाना निहायत ही जरूरी होता है। इसे देखते हुए यहाँ पर इंटरेक्टिव सेशन के साथ साथ अमली इल्म से आरास्ता करने का बंदोबस्त किया गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म से ज्यादा मकामी लोग फायदा उठा सकें, इसके लिए प्रोग्राम में मीटिंग के साथ साथ नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। इसके लिए अलग अलग महकमों के स्टॉल्स लगाए गए थे, जहाँ पर लोग अपनी दिलचस्पी के मुताबिक जानकारियाँ हासिल करते दिखाई दिए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो यहाँ पे है इस शोबे से उनको इनवाइट किया जाए, इवन बायर्स को भी इनवाइट किया जाए, बायर सेलर मीटिंग्स हो, तो सो दैट कि इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। जब बायर आता है यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ आके हमें पता चलती है, तो या बहुत सारी हमारी जो शिकायत होती है जो हमारी है वो यहाँ जो कंसर्न ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पे आके वो सुन लेते हैं, तो इनका भी अजाला किसी हद तक होता है। कुछ अरसा कब्ल ही जम्मू कश्मीर के बेशतर अजला में कुदरत की उथल पुथल से दीगर शोबों की तरह ज़ेरात के साथ साथ बागबानी शोबे के लोगों के नुकसानात देखने को मिले थे। इसकी वजह से पैदावारी के साथ साथ माल की ट्रांसपोर्टेशन मुतासिर हुई, लेकिन मकामी काश्तकारों को हुकूमत की जानिब से मिली हौसला अफजाई और माली मुआवनत से काफी राहत मिली। इसके साथ ही ज़ेरात से वाबस्ता तमाम शोबों में बढ़त भी देखने को मिली है। ऐसे में श्रीनगर का ये प्रोग्राम मुस्तकबिल में मकामी काश्तकारों और बागबानों के लिए काफी मददगार साबित होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पोस्टिंग टीवी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को पाकिस्तान के हिमायत देने के सवाल पर ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी यहीं की है और पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी ISI का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ के दावों के बरअक्स जम्मू कश्मीर में मारे गए ज्यादातर दहशतगर्द पाकिस्तानी थे और सबूत बताते हैं कि कुछ पाकिस्तानी सेना से जुड़े थे। ख्वाजा आसिफ ने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान ने माजी में कुछ दहशतगर्द जमातों की पुश्तपनाही की थी। सरदार नासिर आजिज खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पंजाब, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कश्मीरियों के खिलाफ भेदभाव और अपमान बंद करो। UK PNP सभी के लिए इंसाफ, जवाबदेही और इज्जत की मांग करता है। जाहिद लोन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डल झील की खूबसूरत हाउस बोट। जिंदादिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कुदरत ने एक बार फिर जम्मू और कश्मीर को बर्फ की चादर में लपेट दिया है, जिससे हर पहाड़ और घास का मैदान एक मनमोहक स्वर्ग में तब्दील हो गया है। बर्फ में सुकून, खूबसूरती और जादू की तलाश करने वाले सयाहों के लिए
सर्दी की सबसे उम्दा पनाहगाह है। एसडीएस सोनमर्ग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बर्फ से ढकी सुबह और जादुई सफेद नजारों के साथ जागे। पहली बर्फबारी हो चुकी है और चारों ओर पुरअमन छाया है। सर्दियों के प्रेमियों, फोटोग्राफरों और शांति चाहने वालों के लिए सोनमर्ग की शांत बर्फीली शान का अनुभव करने का ये एकदम सही वक्त है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के महकमाए बरकियात पर हमेशा ही निकम्मेपन के इल्जाम लगते आए हैं। यहाँ पर आवाम को बमुश्किल ही बिजली फराहम होती है। पाकिस्तान के कब्जे में जकड़े मुतनाजा खित्ते के आवाम बिजली के मसाइल से नबरदाजमा हैं। एक तो पाकिस्तान का सौतेला रवैया और ऊपर से रही सही कसर महकमाए बरकियात के नकारेपन की वजह से पूरी हो जाती है। महकमे के अफसरों की लापरवाहियों के बाइस इसमें आर्जी तौर पर काम करने वाले मुलाजमीन को इसका खामियाजा अपनी जानों का नजराना देकर चुकाना पड़ता है। हालिया दिनों भी मकामी नौजवान जीशान को अपनी खिदमत अंजाम देते वक्त महकमे की बेहिसी के बाइस करंट लगने से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इससे नाराज महकमे के दूसरे कामगारों ने जगह जगह पर एहतजाजी मुजाहिरे किए। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर से महकमाए बरकियात की सख्त बेहिसी का मामला सामने देखने को मिला है। महकमे की शदीद लापरवाही से इसी महकमे में काम करने वाले एक मकामी नौजवान को फर्ज अदायगी के दौरान अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बिजली महकमे में कुछ वक्त से ही ज़ीशान आर्जी तौर पर मुलाजमत कर रहा था। हालिया दिनों गिलगित में बिजली के टूटे तार को ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ना ही ज़ीशान का आखिरी कदम साबित हुआ। लाइन दुरुस्त करने के दौरान महकमे के लापरवाह एहलकारों ने बिजली सप्लाई को चालू कर दिया, जिससे करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ज़ीशान के कत्ल की जिम्मेदारी लेने से महकमे के आला अफसरान मुंह चुराते घूम रहे हैं और इस नाइंसाफी के खिलाफ मुलाजमीन सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। मेरी बात ये है कि ये किस बंदे ने आन कर मेरा बेटा जलाया। आज 13 आदमी हमारे करगे में आज तक खत्म, उसको कोई पूछ पाछ नहीं है। ये इंशाल्लाह इसका कोई गवर्नमेंट इसका हाल निकालेगी, न निकालने वक्त कोई तो इंसाफ खुद जिम्मेदार होगा। कि आज तक एक बंदा को काम देते ठेकेदार का, दूसरा पैना लान करते, ये मकसद क्या है वो बंदा से गवर्नमेंट पूछेगा। आरिफ साहब बोलते मुझे पता नहीं, हवलसीर बोलते मुझे पता नहीं, तो किसने वहाँ काम को छोड़ा। ज़ीशान के लिए लोग गमज़दा हैं और शदीद गुस्से में भी हैं। उनका एक हामी दुनिया से रुखसत हो गया है। महकमाए बरकियात के अफसरों की लालच और बेईमानी की वजह से इससे कबल भी ऐसे हादसात रूनुमा होते रहे हैं। अफसरों की लापरवाहियों के शिकार इससे पहले भी कई बार लाइनमैन बन चुके हैं। ऐसा क्यों होता है जब भी लाइनमैन बिजली के पोल पर काम कर रहे होते हैं तभी कोई नामालूम अफराद बिजली का कनेक्शन ऑन कर देता है। नतीजतन अब लोग हुकूमत से करंट लगने से होने वाली मौतों का हिसाब मांग रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हमारे इलाके में बिलखुसूस ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे मुलाजिमीन हैं, ये बारहा और आज से पहले भी बहुत मरतबा इनके साथ ये सिलसिला चलता रहा है। और ये आज दिन को 1 बजे नगरल साइड पे उनकी बारी ख़त्म थी। 1 बजे के बाद ये लाइन खम्भे के ऊपर चढ़े हैं, वो काम कर रहे थे, अचानक बिजली दोबारा ऑन हो गई है। हमारा मुतालिबा है कि जिस बंदे ने ऑन किया है यहाँ से बिजली आई है, कहाँ से बिजली आई है, और इसके मुलविस अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार करें और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। और हमारा जो बंदा डेथ हो चुका है इसके लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी देती है और इस हवाले से इसको कंपनसेट किया जाए। इससे कबल भी गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले अकबर अली जो कि लाइनमैन थे, वो भी करंट लगने से कुछ इसी तरह फौत हुए थे। अब ठीक उसी तर्ज पर ये दूसरा वाक़या हुआ है। आखिर महकमाए बरकियात इंसानी जानों की तरफ इतना लापरवाह क्यों है? हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के लवाहिकीन को महकमे की तरफ से न कोई मुआवजा मिलता है और न ही कसूरवार को सजा। आज से 2 साल पहले भी हमारा जो अकबर अली जो अभी वफात पा चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लाइनमैन थे, इसके साथ ये हादसा, ये दूसरा हादसा रुनुमा हुआ है। उससे पहले भी 1-2 साल पहले, 3 साल पहले उसका ये हादसा रुनुमा हुआ था। 2 साल बाद ये रिकवर हुए थे। आज बदकिस्मती से दोबारा ये हादसा रुनुमा हुआ है, जिसकी वजह से ये जाँ बहक हो चुके हैं। मेरी गुजारिश और मेरा मुतालिबा है इंतज़ामिया से, बिलखुसूस चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो
لا انفورسز کے ڈپارٹمنٹ کے جو افراد ہیں ان سے یہ حادثات رونما بار بار ہوتے رہے ہیں. چاہے بات پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی ہو یا پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی، یہاں انسان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہے. یہاں پر مرنے والے مر رہے ہیں اور پاکستانی حکومت اور فوج کو یہ سب تماشا لگ رہا ہے. گلگت اور دیامر میں جو کچھ ہوا، اگر ایسا لاہور یا کراچی میں ہوا ہوتا تو اب تک سرکاری فنڈ سے معاوضے کا اعلان بھی ہو جاتا اور کنبے کے کسی شخص کو نوکری بھی مل جاتی. لیکن یہاں تو حالات ہی بالکل برعکس ہیں. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں برقیات محکمے کی بے رخی اور نکمے پن سے یقیناً لوگوں کی جان جوخم میں ہے. بہرحال ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. مشن یووا کا سب سے اہم ترین حصہ ہے ادیم جاگرتی، جس کی جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں 3 بار کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے جموں کشمیر حکومت کی جانب سے ادیم جاگرتی 4.0 کو لانچ کیا گیا ہے. اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں، خاص طور سے نوجوانوں کو روزگار اور کاروباری صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے میں مدد ملے گی. مشن یووا کے اس پروگرام میں مختلف طرح کے بیداری پروگرام کروائے جا رہے ہیں. اس کڑی میں ضلع ڈوڈا کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں ادیم جاگرتی مشن یووا اویئرنیس پروگرام نامی بیداری پروگرام منعقد کیا گیا. مزید تفصیل ہمارے اس رپورٹ میں. جموں کشمیر کے ہنرمند نوجوانوں کو ان کی پسند اور قابلیت کے مطابق کاروبار شروع کرنے میں مشن یووا کافی مددگار ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس اہم ترین منصوبے سے زیادہ مقامی نوجوان فائدہ اٹھا سکیں، اس کے لیے مشن یووا کے ادیم جاگرتی نامی کمپوننٹ پر عمل کیا جا رہا ہے. اس کے ذریعے نوجوانوں کو الگ الگ بزنس آئیڈیاز کو سٹارٹ اپس کے طور پر حقیقی بنانے میں مدد دستیاب کی جا رہی ہے. اس کے لیے ادیم جاگرتی 4.0 کے تحت مختلف بیداری پروگرام چلائے جا رہے ہیں. اس سمت میں گورنمنٹ ڈگری کالج ڈوڈا میں ادیم جاگرتی مشن یووا اویئرنیس پروگرام نامی بیداری پروگرام منعقد کیا گیا. پروگرام کا مقصد ڈگری کالج، ITI، پولی ٹیکنیک اور دیگر اعلیٰ تعلیمی ادارے کے طالب علموں میں کاروباری صلاحیتوں میں اضافہ کرنے والی معلومات سے روبرو کروانا تھا. مشن یووا کے اندر ایک کمپوننٹ ہے ادیم جاگرتی. تو یہ ایک اویئرنیس ہے جس میں ہم نے کالج کے بچوں کو، ITI کے اور پولی ٹیکنیک کالج کے بچوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. جتنے بھی بچے ہمارے کالجز میں ہیں ان کو اویئر کرنا ہے مشن یووا کے بارے میں، اس کے بینیفٹ کیا ہیں. وہ سب آج اسی کڑی میں ایک سیشن تھا ڈگری کالج ڈوڈا میں، جہاں پہ تقریباً 300 بچوں نے اس سیشن کو اٹینڈ کیا. اور مجھے امید ہے کہ سارے بچوں تک پوری طرح سے یہ انفارمیشن پہنچ گئی ہے اور یہ باقی بچوں تک بھی پہنچ جائے گی. اس میں میری طرف سے یہ میسیج رہے گا کہ مشن یووا ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس پہ ڈھیر ساری انفارمیشن اویلیبل ہے، آپ اس پہ وزٹ کر کے دیکھ لیجئے اور جو بھی بینیفٹ ہے مشن یووا کے وہ آپ اس سے فائدہ لیں. مشن یووا بھی ایسا اہم ترین منصوبہ ہے جس کی مدد سے اب تک بڑی تعداد میں مقامی نوجوان پسندیدہ شعبے میں اپنا خود کا سٹارٹ اپ قائم کرتے جا رہے ہیں. مشن یووا کے ذریعے ایسا مثبت ماحول تیار کیا جا رہا ہے جس میں نوجوان ملازمت کرنے کی بجائے خود کا کاروبار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایسے میں ڈوڈا میں منعقدہ ادیم جاگرتی مشن یووا اویئرنیس پروگرام کے تحت زیر شرکت طلبہ طالبات اور نوجوانوں کو چھوٹے سطح پر کاروبار کو شروع کرنے میں ضروری معلومات سے بیدار کرنا تھا. مثلاً مقامی نوجوان اپنے نئے بزنس آئیڈیاز کو شروع کرنے کے لیے جموں کشمیر حکومت کی جانب سے کس طرح سے مالی معاونت حاصل کر سکتے ہیں، بینک لون اپلائی کرنے کے لیے کن باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کمپنی رجسٹریشن کے لیے کون سے دستاویز کی ضرورت ہوتی ہے. بزنس شروع کرنے کے ایسے کئی اہم نقاط پر ماہرینوں نے اپنے تجربوں کو تبادلہ خیال کیا. یوتھ کو ایک بزنس مائنڈ سیٹ اپ کرنے کے لیے شفٹ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر، تاکہ گورنمنٹ کی پوسٹ کے لیے جو لڑ رہے ہیں سارے، ان کے اوپر تھوڑا سا پریشر کم ہو جائے. یہ لونز پرووائڈ کر رہے ہیں بزنس سیکٹرز میں اور ان کو یہ تھوڑا سا پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ یہاں سے جو یوتھ ڈیمانڈ کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ کی، وہ تھوڑا سا کم ہو جائے، گورنمنٹ کے اوپر پریشر کم ہو جائے.
प्रोग्राम में ज़ेरे शिरकत तलबा तालिबात की जानकारी और खुद एतमादी बढ़ाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही इमदादी स्कीम की न सिर्फ तफसील से जानकारी दी गई, बल्कि इन्हें अपनी ख्वाहिशात को यकीनी बनाने की तरगीब भी मिली। शायद यही वजह रही कि तलबा तालिबात ने मिशन युवा के तहत मुहैया करवाए जा रहे मौके और इम्कानात के तई गहरी दिलचस्पी दिखाई और मुस्तकबिल में ऐसे मुस्बत इक़दामात से फायदा उठाने का अज़्म जाहिर किया। जो बच्चे 18 इयर्स से ऊपर है, जो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, खास करके वुमेन फीमेल जो यहाँ पे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। इन्होंने बोला कि हम इंटरेस्ट देंगे आपको, मतलब क्या बोलते हैं ना, लोन देंगे आपको, 6 मंथ तक आप अपना कुछ कर सकते हैं, उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी कम ही होगा। तो बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है बच्चों के लिए कि जो अभी तक नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते भी हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि ये इस पे जाएँ, अप्लाई करें तो उनको बेनिफिट ज़रूर होगा अगर ये ट्राई करेंगे तो। मौजूदा वक्त में मिशन युवा ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो मकामी नौजवानों को खुद का कारोबार शुरू करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों की तरबियत और माली इमदाद देते हुए कामयाब कारोबारी बनाने की राह पर गामजन किया जा रहा है। इससे कब्ल भी हुनरमंद नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए खास बेदारी सरगर्मियां चलाई जाती रही हैं, जिनके नतीजे में बड़ी तादाद में नौजवान कामयाबी के साथ खुद का रोजगार शुरू कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी रोजी रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं, जिसमें ऐसे बेदारी प्रोग्रामों का काफी अहम किरदार रहता है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।